भारतीय कुश्ती महासंघ को आज खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है और इसके बाद डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। नड्डा से मिलने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि हम खेल का वातावरण शुरू करना चाहते हैं। कोर्ट के आदेश पर डब्ल्यूएफआई का चुनाव हुआ था, कोर्ट जाने में से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बच्चों का साल खराब ना हो इसलिए टूर्नामेंट कराना चाहते थे। अब सरकार जहां चाहे वहां टूर्नामेंट कराए, अब जो भी फैसला लेना है चुने हुए लोग लें। उन्होंने साफ किया है कि अब कुश्ती से मेरा कोई नाता नहीं है। वहीं दबदबे वाले पोस्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि उस पोस्ट से अहंकार की बू आ रही थी इसलिए उसे हटा दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने 12 साल तक कुश्ती की, मैंने इससे पहले किसी भी तरह के इस्तीफे की कोई सिफारिश नहीं की। मैंने पहले ही कुश्ती से नाता तोड़ चुका हूं और कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मैं खेल मंत्रालय से गुजारिश करूंगा कि कुश्ती का खेल करवाएं, वरना बच्चों का 1 साल खराब होगा। संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो। और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का, जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का, 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। चलिए, इसी पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी के राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही कृष्णकांत जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं के राणा का रुख करूंगा। के राणा, जिस तरीके से फैसला लिया गया है, अब संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, आपको नहीं लगता है ये जो फैसला पहले ले लेना चाहिए था वो अब लिया गया है? क्योंकि पहलवान पहले से भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और जब साक्षी ने इस पर आवाज बुलंद की और अब इसके बाद ये फैसला लिया जाना कहां तक जायज है? देखिए सत्यम, जिस तरह की स्थिति लगातार हम देख रहे थे और ये कोई नया मामला नहीं है। पिछले साल से हम इस स्थिति को देखते चले आ रहे हैं। हमने अप्रैल में भी इस तरह की स्थिति को देखा, लेकिन अब जो स्थिति निकल कर आई, जिस तरह से साक्षी ने इस बात को कह दिया था कि वो कुश्ती से अब संन्यास ले रही हैं। बजरंग पूनिया अपना पद्मश्री सम्मान को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने रखकर वापस आ जाते हैं। इससे सरकार पर दबाव जरूर बना था और इसी के साथ अब सरकार के लिए स्थिति ऐसी हो गई थी कि मरता क्या ना करता। लेकिन अब जिस तरह से इस फैसले को लिया गया और कुश्ती महासंघ को जो रद्द किया गया है, इस स्थिति को देखते हुए यूं जरूर कहा जा सकता है कि देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन इसके दुरुस्तीकरण में भी अब थोड़ी सी चूक नजर आती है, क्योंकि जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, अगर अब कुश्ती महासंघ रद्द हो जाता है तो उसके बाद अब जो खिलाड़ी हैं
उनके खेल के लिए, उनकी प्रतियोगिताओं के लिए अब किस तरह का रोड मैप बनाया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, आखिर उसके लिए फैसले कौन लेगा, ये तमाम सवाल अभी भी फिजाओं में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और सत्यम, इसी के साथ जो अभी जिस तरह से ब्रजभूषण ने भी भले से वो ऊपरी मन से कहा या राजनीतिक तौर पर कहा, लेकिन उस बात में जरूर सच्चाई है कि खिलाड़ियों को खेलने का मौका देना चाहिए, उनका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह से कुश्ती संघ रद्द होता है तो फिर उसके फैसले कौन लेगा? तो हो सकता है कि कई खिलाड़ी ओवर एज भी हो जाएं, और अगर वो ओवर एज हो जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। तो अब ऐसे में इस दुरुस्तीकरण पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि सरकार इसके लिए आगे अब क्या कुछ प्लान कर रही है। यह भी सरकार को थोड़ा सा क्लियर करना होगा कि अब अगर कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है तो इसके आगे का कदम क्या होगा, इसके आगे की रणनीति क्या होगी, आखिर कुश्ती को अब खेल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, प्रतियोगिताओं का फैसला कौन लेगा, या किस तरह से अब आगे प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, खिलाड़ियों को गाइड करने से लेकर उन्हें खेल के मैदान तक लेकर जाने की जिम्मेदारी अब किसकी होगी, या आखिर अगर कोई भी कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन में हमारे खिलाड़ी भाग कैसे लेंगे, ये तमाम सवाल हैं। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए और उस रणनीति को भी, उस रोड मैप को भी सरकार को अब सामने रखना होगा, ताकि एक खिलाड़ियों में भी यह आश्वासन जाए कि अगर भले से कुश्ती संघ रद्द हो चुका है लेकिन उनके लिए हम इस तरह से किसी चीज का गठन कर रहे हैं, किसी समिति का गठन कर रहे हैं, या इसमें अब इसको हम इस पद पर बैठा रहे हैं जो आगे के निर्णय लेगा। ये भी तमाम सवाल हैं। और ये जो जद्दोजहद है सवालों की, ये खिलाड़ियों के मन के भीतर भी चल रही होगी। तो अब इन सवालों को शांत करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो लगभग 1 साल का समय जो गवाया गया, तो हो सकता था कि अगर सरकार ये फैसला पहले ले लेती तो शायद हमें ये 1 साल की बर्बादी का समय नहीं देखना पड़ता, क्योंकि हमने उस बीच में खिलाड़ियों को अप्रैल मई के महीने में हमने रामलीला मैदान में देखा है, प्रदर्शन करते हुए देखा है, उन पर लाठियां चलते हुए देखा है। उसके बाद वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं, जहां वो गंगा में विसर्जित करने के लिए चले जाते हैं कि हम अब जितने भी हमारे पास मेडल है उन सबको हम विसर्जित करेंगे। ये तमाम ऐसी चीजें देखी हमने जिससे देश शर्मसार हुआ है। भले से सरकार इस बात को माने या ना माने, या बीजेपी माने या ना माने, लेकिन देश शर्मसार हुआ है। क्योंकि अगर सोचेगा कि उस दिन अगर वो मेडल विसर्जित हो जाते तो वो विसर्जन सिर्फ एक धातु का नहीं होता, वो विसर्जन सिर्फ एक ट्रॉफी का नहीं होता, एक मेडल का नहीं होता। वो विसर्जन था खिलाड़ियों के कई साल की मेहनत का, उनके खून पसीने का, हिंदुस्तान के उस गर्व का जो उस समय पर हम महसूस कर रहे थे जब साक्षी या बजरंग पूनिया या अन्य रेसलर्स ने जब अपनी तिरंगे को लेकर वो मैदान में दौड़ते हुए नजर आए थे। उस समय पर जो गौरवान्वित करने वाला पल था वो उन सारे क्षणों का, उन सारी मेहनत का, उस खून पसीने का विसर्जन होता, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये एक अच्छी बात रही। तो सरकार को उस समय पर अगर फैसला सरकार लेती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अभी भी लिया है। तो अब आगे की इस रणनीति पर थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होगा और इंतजार करना होगा। फैसला लिया है लेकिन थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, क्या होगी के राणा, देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता काफी देर हो गई है। अब मुझे इस चीज को देखते हुए अब ये लगता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक जो लोग हैं उनका जो कहना है, जो उनकी सोच है, वो ये कह रहे हैं कि जो अब फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव जो नजदीक आ गया है उसको देखते हुए लिया गया है। कृष्णकांत हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। कृष्णकांत, जो फैसला अब लिया गया है, पहले लगातार प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ और यहां तक कि पहलवानों ने तमाम तरीके के आरोप भी लगाए थे जंतर मंतर पर। एक पहलवान का सर भी फूटा था, पुलिस पर गंभीर आरोप थे। लेकिन अब संजय सिंह जिस तरीके से कल नियुक्त हुए थे, अध्यक्ष बने थे, इसके बाद ब्रजभूषण का जो बयान सामने निकल कर आया था दबदबा वाला, अब जो उन्होंने मुलाकात की बीजेपी अध्यक्ष के साथ, इसके बाद जो बयान सामने निकल कर आ रहा है, उस कल के बयान और आज के बयान में काफी नरमी देखने को मिल रही है। सत्यम, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे राणा जी भी सही बता रहे थे। इसके कई पहलू हैं। जब भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1967 में, 1967 में, तो इस स्थापना के पीछे एक उद्देश्य था। क्योंकि भारत में जब कुश्ती की स्थापना हो रही थी तो जेहन में ये सवाल था कि भारत आज़ादी से निकल के बाहर आया था, उसको पता था कि भारत में ये टैलेंट्स की कमी नहीं थी। ग्रामीण संभागों में, गाँव में खासकर ये चलन में था कि लोग कुश्ती खेलने के लिए जाते थे। उसको एक वर्ल्ड मैप पर निकालने के लिए कुश्ती संघ की स्थापना की गई थी। और वो 27 जनवरी 1967 से अब तक की जो दूरी है उसमें
संघ का जितना रोल नहीं रहा है भारतीय कुश्ती को वर्ल्ड मैप पर ले जाने में, उससे ज्यादा रोल रहा है भारत की लड़कियों की। खासकर उन्होंने वर्ल्ड मैप पर ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड फेडरेशन हो, या भी हाल में आपने देखे कि भारत में 2010 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें जबरदस्त प्रदर्शन किया गया था। एक दूसरा पहलू ये आता है कि भारत में जब कोई बड़ी बात आती है तो उसको अपने अपने तरीके से कलर करने का प्रयास किया जाता है। आज वैसा ही कुछ देखने को मिला है कि जैसे ही सरकार ने उसमें एक निर्णय लिया है तो उसको एक राजनीतिक कलर देने का प्रयास किया जा रहा है। हम आते हैं उस कड़ी में कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों कुश्ती संघ को भारत सरकार को बर्खास्त करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। उसके पीछे कारण है कि भारतीय कुश्ती संघ जब कोई आयोजन करता है तो इस बात की जानकारी जो वर्ल्ड फेडरेशन है कुश्ती को, उसको जानकारी देनी होती है। जब ब्रजभूषण सिंह इस चुनाव से हट गए थे, उनके करीब उनको बता रहे थे कि उनकी जाति से नहीं है, लेकिन कुश्ती संघ में ब्रजभूषण सिंह काफी लंबे अरसे से 12 साल तक उसको उन्होंने चलाया है। उत्तर प्रदेश के काफी दबदबे वाले व्यक्ति रहे हैं और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने आरोप थे उन पे, खुल के आरोप लगाए जा रहे थे। जैसा कि राणा जी ने बताया कि दिल्ली बिल्कुल एक छावनी में तब्दील हो गई थी, उनके प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया गया था। उस वक्त भी जो भारत सरकार का रवैया रहा है, जो राजनीतिक दल ने खासकर सत्ता में थे, वो बिल्कुल एक अलग तरीके से पेश आए। अब सवाल ये उठता है कि जहां ठीक है, मैं वापस एक बात और कहना चाहूंगा सत्यम कि खिलाड़ियों का जो स्थल है वो मैदान है, यानी खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जरूरत होती है, खेलते हैं, उससे नाम होता है, देश का नाम होता है। तो ऐसे जो सूरबीर हैं, ऐसे जो संघ है, उनको सपोर्ट करने के बजाय उनको अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ कुमार अशोक जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमार अशोक जी, जो फैसला लिया गया है, अब जो संजय सिंह हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, आपको नहीं लगता है थोड़ा देर में ये फैसला हुआ है? पहले से ये कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक तो केवल जांच पड़ताल ही चल रही थी। देखिए, कोई भी विधा है, उस पर कोई भी सरकार अगर कोई एक्शन लेती है, उसके पहले उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल होना बहुत आवश्यक है। आरोप तो किसी पे भी लगाया जा सकता है, बहुत आसान होता है, लेकिन किसी भी आरोप पे कोई साक्ष्य नहीं दिए गए थे, इसलिए सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए उसको जांच परख की। जब जांच में आरोप सत्य पाए गए तो उनको निलंबित किया गया है। उसमें कहीं कोई उसमें कोई वो नहीं है, और जांच पड़ताल इसलिए की जा रही थी कि उसको पहले जांच लिया जाए, परख लिया जाए। वो भी राजनीतिक व्यक्ति थे, इसलिए मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही रहा है और सारे दोष उनके ऊपर सिद्ध हुए हैं। लोग लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि जो ये फैसला लिया गया है वो तो 2024 को देखते हुए इतनी जल्दी सरकार ने लिया है। ये राजनीतिक जो विश्लेषक है उनका भी कहना है और विपक्षी पार्टियों का भी कहना है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि पूरे तौर पर निष्पक्षता के साथ उसकी जांच हुई है और किसी पे भी इतनी आसानी से कोई निर्णय नहीं लिया जाता। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, उसके निर्णय पे उसको लेने के लिए उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इतना जो समय लगा वो सिर्फ इस बात पर लगा कि उनकी जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल में वो दोष सिद्ध हुए, इसलिए उनको निलंबित किया गया। अच्छा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा सर? सर्वोच्च न्यायालय जिनकी ओवर एज हो जाएगी वो कहाँ जाएंगे जी? बच्चों के भविष्य का क्या होगा, पहलवानों के भविष्य का, जिनकी ओवर एज हो जाएगी? देखिए, खेल मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है और उसने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया होगा। अभी अपरिहार्य रूप से मेरा भी कहना कुछ उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खेल भविष्य के साथ कोई संघ जो है वो उनको सहयोग करने के लिए होता है। कोई भी संघ खिलाड़ियों के सहयोग के लिए होता है, उनके साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए होता है। अगर कोई खेल उस भावना से अलग होकर के कोई काम हो रहा है तो उसको अगर निलंबित किया गया है तो मुझे लगता है कि उससे खेल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक अलग बॉडी है और ये एक अलग बॉडी है। दोनों इंडिविजुअल बॉडी है। खेल मंत्रालय सरकार का अपनी तरह से पूरी तरह एक्टिव है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रखर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। प्रखर सिंह जी, जो फैसला लिया गया है, अब संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, एक तो बहुत लेट फैसला लिया गया है और जब कोई सांसद लिख देता है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो ये सोचने का विषय है इस देश के सिस्टम पर कि क्या सिस्टम आप क्या आने वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं। हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है और देखिए, अभी तक इनको ब्रिजभूषण सिंह को पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए था, जो कि अभी तक किया नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई, पार्टी ने कुछ नहीं किया। क्या एक्शन लिया सुप्रीम? अभी तक आपने ब्रिजभूषण सिंह पर कोई एक्शन लिया? जब
हमारे यहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट बेटों ने अपना जब मेडल रख दिया सड़क पर और जब पूरे विश्व में इस बात की निंदा होने लगी, तब जाके ये सरकार जागी है और तब जाके एक्शन लिया है। बृजभूषण सिंह पर एक्शन लेकर दिखाए, जो मेन कल्प्रेट है उन पर क्या एक्शन ले लिया आपने? कुमार अशोक सिर्फ झूठी बातें करते हैं। ठीक है, कुमार अशोक, पहली बात तो जिसको कल्पित कह रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। अभी उन पे कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और इसलिए आप उनको कल्पित जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिल्ली मैं पुलिस ये की विद्वान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? एक एक करके सर, एक एक करके। लाखों लोग दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अंडर में आती है, चैनल को देख रहे हैं और जो दिल्ली के अंदर में आती है सेंट्रल पुलिस। भी ध्यान रखना चाहिए। सुनिए सुनिए दिल्ली पुलिस सेंट्रल। प्रखर सिंह सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। प्रखर सिंह, चार्जशीट लगाई है, क्या बात कर रहे हैं? उसने अपनी व्याकरण में बहुत प्रखर सिंह जवाब सुन लीजिए एक एक करके। इस तरीके से दर्शकों तक आप लोगों की आवाजें नहीं पहुंच पा रही हैं। आप क्या है, आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं? क्यों नहीं एक्शन लिया गया? एक्शन बराबर लिया गया। बृजभूषण सिंह पर क्या एक्शन लिया? जब हस्तक्षेप हो गया, जब आप दबाव बनाने की राजनीति करेंगे। प्रखर सिंह पहले सुनिए, एक एक करके। अभी जांच हो रहा है, उसकी भी जांच चल रही है कि कैसे ये खेल। अब ये कोई आसान नहीं है कि आपने एक बार सम्मान ले लिया, सम्मान कभी किसी का वापस किया जा सकता है क्या? ये राजनीति नहीं है। खेल को, खिलाड़ी को राजनीतिक पक्षधर नहीं होना चाहिए, राजनीतिक पक्षपात नहीं करना चाहिए और ना ही राजनीतिक रूप से मोहरा बनना चाहिए। ये खिलाड़ियों को भी उससे बचना चाहिए। आपने एक बार सम्मान ले लिया, उसके बाद आप सम्मान वापस कर देने से आपका सम्मान वापस हो जाता है। पूरे देश के साथ जुड़ा होता है वो सम्मान, और वह सम्मान राष्ट्र भावना से जुड़ा होता है। इसलिए आपको राष्ट्रपति से सम्मान मिल रहा है और सड़क पर आप उस पदक को रख दे रहे हैं। सबसे पहले तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपके चैनल से मांग करूंगा कि कुमार अशोक जी कहने के बहुत से तरीके हैं और बहुत से तरीके प्रखर जी बिल्कुल रखे हैं। देखिए, मुझे न्यायालय चले गए, अगर न्यायालय कुमार अशोक जी सरकार पीछे हट जाती है। कुमार अशोक जी, आपने बड़ी आसानी से इन शब्दों में ये बात कह दी कि जिन्होंने उस पद्मश्री अवार्ड को सड़क पर रखा या प्रधानमंत्री आवास के सामने रखा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब वही पद्मश्री विजेता प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही थी, तब तो आप ये लाइन नहीं कह पाए। तब आपने कौन सी कार्रवाई की? और आपने कहा कि कोई ऐसा ठोस सबूत। हाँ, सुन लीजिए पूरी बात पहले, अशोक जी सुन लीजिए पहले। आपने यह भी कहा कि कोई ऐसा ठोस सबूत उनके खिलाफ अभी तक नहीं दिया गया जिसके चलते उन पर केस किया जाता। जहां तक मैं समझता हूं, आप मुझसे बड़े भी हैं और आप ज्यादा जानते होंगे कानून को, पोक्सो एक्ट में अगर कोई महिला यह कह दे कि उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं होता है। और ये तो महिलाएं लगातार कह रही थी, खिलाड़ी लगातार इस बात को कह रहे थे। और कौन सा सबूत चाहिए था आपको बृजभूषण के खिलाफ? एक सांसद और उसका बेटा हाथ में लेकर तख्ती ये कहे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अध्यक्ष है नहीं, बृजभूषण जी वहां अध्यक्ष नहीं है ना, तो उनकी बात करने का कोई लाभ नहीं है। मैंने उसकी बात कहे भी नहीं। अब नहीं है, मैं तो पहले तक की बात कर रहा हूं ना, जब तक थे। आपने कब उन्हें सस्पेंड किया ये बताइए ना। ये कब से प्रदर्शन चल रहा है और कब आप उन्हें सस्पेंड करते हैं? एक बार बता दीजिए, कितने दिन का गैप था? आप विद्वान प्रवक्ता हैं, टीवी कितने बड़े एंकर हैं, कम से कम आप मुझसे उस तरह से तो पेश आइए। उन्होंने कब रखा है पदक और मैंने कब की भावना बोली है? अभी उन्होंने पदक रखा है और उस समय मैंने सबसे पहले ये लाइन बोली है कि उनको राजनीतिक मोहरा नहीं बनना चाहिए, उनको खेल भावना के तहत अपने कार्य को अशोक जी, मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ ना आपसे कि राजनीतिक मोहरा उन्हें कौन बना रहा है? आप संविधान को हाथ में नहीं ले सकते और ना ही कानून को हाथ में लेने का हक किसी को होता है। हम आपको अशोक जी उन्हें राजनीतिक मोहरा आखिर कौन बना रहा है, ये भी तो क्लियर कीजिए। इसके लिए सब दोषी हैं जो लोग राजनीतिक मोहरा कौन बना रहा है? अशोक जी राजनीतिक मोहरा कौन बना रहा है खिलाड़ियों को? जो लोग बना रहे हैं आप जानते होंगे ज्यादा बेहतर मुझसे, और आप उसको छिपा रहे हैं। ये बयान अभी आपने दिया है ना, तो आप बताइए ना। अगर आप मेरी ये बयान अभी आपने दिया है अशोक जी, आप बताइए ना एक बार, आखिर कौन है जो उन्हें राजनीतिक मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है? वही तो जांच हो रही है, वो आपके सामने आएगा, सारे लोग जानेंगे, सब जानेंगे कि साजिश कौन करता है। आप ये मानते हैं कि खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ था या नहीं? जो पर्दे के पीछे साजिश करते हैं सामने आते नहीं, छुपाते नहीं, वो सब पर्दाफाश अशोक होगा। जी, थोड़ा परिश्रम अशोक जी खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ था या नहीं? देखिए, मैंने कहा खिलाड़ियों के संग गलत हुआ या नहीं हुआ ये जांच का विषय है और वो जांच न्यायालय कर रहा है, न्यायालय का हस्तक्षेप है। जब न्यायालय के पास है तो मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है।
न्यायालय में तो बहुत दिनों बाद गए हैं, उससे पहले तो आप ही के पास आए थे खिलाड़ी। बिल्कुल नहीं, तब भी तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए थे। वो शुरू से ही पहले उन्होंने एक जात समुदाय को लेकर के आगे बढ़े। इस तरह से कभी भी राष्ट्रीय भावना, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरी बातों को नहीं पकड़ रहे, कि राष्ट्रीय भावना होती है, राष्ट्र के खिलाड़ी होते हैं, किसी व्यक्ति के, किसी जात के खिलाड़ी नहीं होते। और खिलाड़ियों को, जिनको इतना बड़ा सम्मान मिला है, उन्हें किसी जाति में बांधना, यह सबसे बड़ी साजिश है और सबसे बड़ी राजनीति है। किसने बांधा जाति में उन्हें? भाई जिसने बांधा, इसी की तो मैंने कहा कि वो वही तो साजिश है। वो कौन कर रहा है साजिश? मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ ना, क्योंकि ये बातें या ये खबरें अभी तक मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन थे जो उन्हें जातियों में बांध रहे थे? पीछे थे। क्या इस बात को खिलाड़ियों ने कहा? और चुनाव में जो वोट मिले उसने साबित भी कर दिया। आपको लगता है कि जो नंदीग्राम में अभी प्रतियोगिता होने वाली थी वो सही हो रही थी? मैं उस पर कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं, मैंने जो अपनी टिप्पणी करनी थी मैंने कर दिया। कि जो लोग, नहीं तो सवाल तो मैं पूछूंगा ना आपसे, हुआ है उस वोट में उनको सवाल तो मैं पूछूंगा ना अशोक जी, सवाल तो मैं पूछूंगा ना आपसे। बिल्कुल आप सवाल पूछिए, आपका हक है। और मैं किस हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। आप बताइए ना कि नंदीग्राम में जो प्रतियोगिता होने वाली थी, क्या वो सही हो रही थी? जिस पर साक्षी ने भी कल अपना बयान जारी किया और उन्होंने इस पर कहा कि मैं पूरी रात परेशान रही। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रूल ये कहता है अशोक जी कि 15 दिन का समय दिया जाता है खिलाड़ियों को किसी भी प्रतियोगिता से पहले, और यहां 28 तारीख डिक्लेयर कर दी गई। और अब आप खुद ही बता दीजिए कि लगभग एक सप्ताह से भी कम के समय का ये कैसा उल्लंघन है? फिर कैसे माना जाए कि आपका WFI बेहतर काम कर रहा था? मैंने पहले ही कहा कि उसमें कमी पाई गई, जांच में दोष सिद्ध हुआ, तभी तो उनको हटाया गया है। अब आपने कहा कि उन्हें क्यों हटाया गया, उनको पहले हटाया जाना चाहिए था, ब्रजभूषण क्यों नहीं हटाया गया? तब मैंने अपनी जवाब दिया है। अगर वो सही होते तो उनको क्यों हटाया जाता? उनमें दोष पाया गया तभी उनको हटाया गया है, उनको सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया है। लगता है अशोक जी आप भी जो है ना रटी रटाई लाइनें पढ़कर आए हैं अपनी पार्टी की, रटी रटाई लाइनें आप पढ़कर आए हैं और वही आप बोल रहे हैं। मेरा सवाल भी आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल अलग था आपसे। मेरा सवाल आपसे ये था कि आखिर जब प्रदर्शन किया गया, अशोक जी आप नेता है, मुझे पता है आपको बोलने की आदत होगी, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे। कि मेरा सवाल आपसे यही था कि अगर जब प्रदर्शन खिलाड़ियों ने शुरू किया, जब उन पर आरोप लगे, उससे लेकर उनके हट जाने तक में कितने दिन का गैप था? ठीक है, क्या इस बात पर नोटिस किया गया? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप। केके जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जब खिलाड़ियों ने पहली बार प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर वो अप्रैल में दूसरी बार प्रदर्शन उन्होंने किया, और उसके बाद से जब सस्पेंड किया गया, सुन लीजिए ना, जब ब्रजभूषण को सस्पेंड किया गया, कितने दिन का गैप था इन बातों के बीच में? आप अगर पूरे दृश्य को प्रथम दिन से देखते हुए चलेंगे तो आपके सामने इसका उत्तर स्वयं आ जाएगा, कि जो मैंने पहली लाइन में ओपन कर दिया है कि खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय भावना है उसमें संविधान के तहत होकर के, कानून के तहत होकर काम करना चाहिए। पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपना सकते, किसी के प्रति वाइस नहीं हो सकते, और राजनीतिक रूप से किसी का मोहरा नहीं बन सकते। वो बिल्कुल। एक और बात अशोक जी, एक और बात देखिए, ये भारी शब्द बोलना बड़ा आसान होता है, संविधान के तहत, कानून के तहत, जिनके साथ भी, लेकिन आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो कानून से बाहर कैसे थे? वो कानून से बाहर इसलिए थे कि जब उनके संग घटना घटी तब वो मौन रहे, और उसके इतने दिन बाद उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया और एक ग्रुप में बना करके इतने 7 लोग एक साथ इकट्ठे हुए, और वह सब एक समुदाय। अशोक जी, आपको तो ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जब घटना घटी तब वो मौन थे, जब उनकी आवाज आज नहीं सुनी जा रही है। और आप समझते हैं किसी के साथ छेड़छाड़ होने का मतलब क्या होता है, और तुरंत उस पर आवाज उठाई जा सकती है, नहीं उठाई जा सकती है? आप मनोस्थिति समझते हैं अशोक जी? आप मनोस्थिति समझते हैं? मैं पूछ रहा हूं कि वो उस समय क्यों मौन थे? उस समय थाना, मैं भी आपसे वही पूछ रहा हूं, उस समय की मनोस्थिति आप समझते हैं? उस समय की मनोस्थिति आप समझते हैं? अरे वो एक दिन की घटना नहीं है, कई लोगों ने एक साथ बोला है, आप सोचिए ना, तब भी उनके विरुद्ध एक्शन हुआ है सरकार ने। मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूं कि सोचिएगा कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठा होकर, इतनी सारी लड़कियां एक साथ इकट्ठा होकर उस बात को बोल रही हैं, और आप तब यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो तब क्या एक लड़की ये बात कह रही होती, आप यकीन करते? आपका विषयांतर है, मैं एक विषय को दूसरे विषय से नहीं जोड़ सकता, माफ कीजिएगा मुझे, कदाचित माफ कीजिएगा, आप विषयांतर कर रहे हैं। प्रश्न आपका यह कि निलंबन क्यों हुआ, तो निलंबन सही है कि गलत है? और आप पूछ रहे हैं, आप सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे पड़े हुए हैं। आप ये सवाल आप लेकर गए थे वहां, मेरा सवाल तो दूसरा था, वहां तक तो आप गए थे अशोक जी। आपका सवाल आप उस सवाल से जोड़ रहे हैं, आप विषयांतर कर रहे हैं, मैं आपके विषय पर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं।
जब जवाब नहीं होता तो ऐसे ही कहकर जाते हैं नेता। ना ना, मेरे पास बहुत जवाब, मैं सारे जवाब आपको दे रहा हूं, लेकिन आपके पास ठीक है सत्यम, ठीक है। ठीक है, अब मेरे साथ हमारे साथ कृष्णकांत जी भी मौजूद हैं। कृष्णकांत जी, जो अभी बहस चली, जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं किसी राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन दुर्भाग्य है भारत में कि जितनी संस्थाएं हैं, जितने संघ हैं, फेडरेशन हैं, अभी आप कुश्ती की बात कर रहे थे, कुछ ही दिनों पहले की बात है जब वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन जो है फीफा है, भारतीय फुटबॉल संघ को बर्खास्त कर दिया था। उसमें ये बात आ रही थी कि नेताओं की काफी एंट्री हो गई थी और बंगाल का एक खास वर्ग का उसमें दबदबा था, तो अंततः ये हुआ कि उसको बर्खास्त करना पड़ा। फिर चुनाव हुए और चुनाव में जो एक हमारे बहुत ही महान फुटबॉलर भारत के रहे हैं और काफी सक्रिय रहे हैं, कल्याण चौबे को बनाया गया था। ठीक इसी तरह से आप क्रिकेट की बात कर लें, ऐसा कोई खेल नहीं भारत है, टेबल टेनिस देखें, लॉन टेनिस देखें, आप बैडमिंटन देखें और भी खेल को आप देख रहे हैं, पलट के देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी भी खेल में राजनीति ही होती है। बिना राजनीतिक दल के इंटर किए हुए खेल संघ बिल्कुल आगे नहीं चल पाता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि खेलों में अगर राजनीति की एंट्री होगी तो सिर्फ राजनीति होगी, खेल नहीं होगा। अगर खेल को आगे बढ़ाना है तो राजनीतिक दल या राजनीतिक जो लोग हैं उनको इससे बाहर रखना होगा। इससे न केवल खेल का भला होगा, भारतीय जो खेल है वो विश्व स्तर पर, विश्व मैप पर आगे बढ़ता चला जाएगा। और मनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज यादव जी, जो ये बड़ा फैसला लिया गया है, संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मौजूदा भारत की सरकार ने पूरी दुनिया में भारतीय कुश्ती संघ की थू थू करा के आखिर वही किया जी। मुझे लगता है कि जितना भी किसी एक सांसद का दबदबा हो सकता है कि हमारे देश के ओलंपियाड, वो बहनें बेटियां जिन्होंने देश का मस्तक और झंडा दोनों ऊंचा किया, उनकी इस हद तक बातें करनी पड़ जाए। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था। कोई ऐसी स्थितियां आ गई कि लोग अपना मेडल वापस कर रहे हैं, लोग अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं। इतना मुझे नहीं लगता था कि इस मामले में बात होनी चाहिए थी, जो कि पहले भी हमारी बेटियां धरने पे बैठी थी। उस बात को वहीं पे खत्म करके और एक निष्पक्ष कुश्ती संघ का चुनाव होना चाहिए था। अगर कोई कॉकस बन गया था, कोई इस तरह का पूरा एक नेक्सस बन गया था, तो उस नेक्सस को तोड़ना नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी थी। देर से किया, लेकिन मेरे ख्याल से बदनामी हो गई, इसके बाद किया। ये शायद अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में नहीं गया। बाकी जो अब हुआ अच्छा हुआ। आप देखिए दबदबा किस तरह का पोस्टर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने पोस्टर ट्वीट किया था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, भगवान की कृपा से दबदबा है। क्या ईश्वर ने सबको नहीं दिया है क्या? भगवान की तो कृपा सब पे रहती है, किसी पे ज्यादा किसी पे कम थोड़ी नहीं होती है। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रखर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के राणा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कृष्णकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बताते चले कि इस मामले में अब संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इस पर निकल कर आता है। फिलहाल सियासत इस पूरे मामले पर शुरू हो गई है। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।